नमस्कार, जय हिंद। क्लास 8th की विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 100% मोस्ट प्रश्न है। पहले पार्ट से प्रश्न आज मैं बता रहा हूं, इसके बाद सेकंड पार्ट से मैं आपको बताऊंगा। पार्ट का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, कक्षा 8वीं, मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2022-23। देखिए, आप सबको मालूम है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड हो चुकी है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे आप। प्रश्न नंबर 1 देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहां कहां और कैसे करते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो औजार हैं उनका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। फसल उत्पादन एवं प्रबंध नामक पाठ का पहला प्रश्न है ये। तो इसमें उत्तर में आप लिखेंगे, हम इन औजारों का उपयोग कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों में करते हैं। मतलब कि जब खेती करते हैं ना, तब इन औजारों का उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी तैयार करने में, जुताई करने में, बुआई करने में और कटाई करने में। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। तो जो हरे पौधे हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका मूल इसमें छिपा होता है। उत्तर में आप लिखेंगे, हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, सनलाइट, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा संश्लेषित करते हैं। तो एक तो सूर्य का प्रकाश आप इसमें याद रखेंगे, और एक वायु आप याद रखेंगे, और एक मिट्टी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये हरे पौधे इन तीनों से अपना जो भोजन है वो संश्लेषित करते हैं। इसके बाद में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जंतुओं में भोजन का स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब होता है सोर्स। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो जो जंतु होते हैं ना, उनमें भोजन का सोर्स होता है हरे पेड़ पौधे और अन्य जंतु। जंतुओं के भोजन का स्रोत हरे पेड़ पौधे और अन्य जंतु है, ऐसे आपको याद रखना है। अगला देखिए, हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन खाते हैं, तो क्यों खाते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। देखो, उत्तर में आपको याद रखना है, हम शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब जो हमारा जो शरीर है ना, वो शरीर विभिन्न कार्य करता है, तो उन क्रियाओं हेतु और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। और प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन में, श्वसन में एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 वाले जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। मोस्ट प्रश्न है सारे, बिल्कुल 100% आप अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लेंगे। पहला प्रश्न देखिए, धान को शीत ऋतु में ही क्यों नहीं उगाया जा सकता। जो धान है उसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, आपको याद रखना है। देखिएगा, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। क्योंकि जो शीत ऋतु है ना, उस शीत ऋतु में हम जो वर्षा ऋतु के बराबर जो पानी है वो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इस कारण से तो धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। मतलब कि जो बारिश का मौसम होता है ना, जो बारिश का जो मौसम होता है, इसमें ही हम धान को उगा सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ही ये धान होती है, और उसमें जो पानी की पूर्ति है वो सिर्फ वर्षा के मौसम में हो सकती है, इस कारण। दूसरा प्रश्न देखिएगा, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन कराने में सहायक होती है। जो मिट्टी होती है ना, वो कैसी होती है, पोली होती है। ठीक है। तो उसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इस कारण क्या होता है कि जो पौधे की जो जड़ है वहां पर सरलता से क्या हो जाता है, श्वसन हो जाता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया हो जाती है। देखिए उत्तर, पोली मिट्टी में वायु अधिक गहराई तक जा सकती है, इसलिए गहराई में फंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है, अर्थात कि सांस ले सकती है। श्वसन करना का मतलब क्या होता है, सांस लेना। ये आपको याद रखना है इसमें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, और कमेंट आप करके बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है ना, वार्षिक परीक्षा तक वीडियो हमारे इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध होंगे, हर विषय के उपलब्ध होंगे। अब मैं सेट पेपर लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए, जो वार्षिक परीक्षा के लिए बेहतर साबित होंगे, कक्षा 8वीं वाले मध्य प्रदेश। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। मिट्टी को पलटने और पोला करने में पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं ना, वो ऐसे तत्व होते हैं जिनसे जो फसलें हैं वो बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक तत्वों को उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना, पोला करना फसल उगाने के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, तो सीधी और सरल बात आप याद रखेंगे, फसल उगाने के लिए आवश्यक है मिट्टी को पलटना और पोला करना।
ठीक है। इससे क्या होता है, जो फसलें हैं वो अच्छे से उग जाती है, और अगर फसलें अच्छे से उगेगी तो उत्पादन जो है, उत्पादन भी ज़्यादा होगा, और हम यही चाहते हैं कि हमारे उत्पादन ज़्यादा हो। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। कमेंट करके आप बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो।